हे गाइस, इस वीडियो में यार हर एक चीज़ को शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ वेरियस स्टेजेस को हम क्लियर करेंगे। बहुत सारा कन्फ्यूजन है यार यूट्यूब में, कैटेगरी वाइज होगी, दिस वाइज होगी, दैट वाइज होगी। इस वीडियो को देखने के बाद सारा कन्फ्यूजन ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मैंने ये देखो मैंने ऑफिशियली ये डाउनलोड कर रखा है और इसमें अब और ऑफिशियल पे तो कोई डाउट नहीं होगा ना, क्योंकि ऑफिशियल है भाई, इसमें तो क्या डाउट करोगे, है ना। तो यहाँ से ही देखते हैं यार आखिर रेलवे ने क्या एग्जैक्टली बताया है और क्या हम समझ रहे हैं या हम गलत समझ रहे हैं, सही समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। लेट्स फाइंड इट आउट। RRB wise shortlisting of candidates. RRB wise shortlisting of candidates for second stage CBT shall be done at the rate of 20 times the vacancy, may increase or decrease as per the requirement of railway administration. RRB वाइज जैसे यार 18 जोन्स है, राइट, सारे जोन्स है। RRB वाइज बेंगलोर हो गया, कोलकाता, मालदा, भुवनेश्वर, दिस और दैट, मतलब 20 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी होंगे। सारे जोन्स को मिलाकर जितने बंदे होंगे वो सेकेंड स्टेज में जाएंगे। अब ये यहाँ पे देखो ये क्या लिखा, मे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये जो 20 टाइम्स है, जो 20 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी है, जो मैंने बहुत बार बताया हुआ है, आई मीन 7,10,540 ऐसे ही कुछ बनते हैं। ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। चलो आगे क्या लिखा हुआ है। द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर सेकेंड स्टेज CBT will be based on the merit of the candidates in first stage CBT, राइट। अभी इसका मतलब यही है कि सेकेंड स्टेज वाले वही बंदे जाएंगे जो फर्स्ट CBT 1 दिया है, जिनकी मेरिट लिस्ट में नाम आएगी, वही बंदे CBT 2 के लिए जाएंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और क्या लिखा हुआ है, द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर स्किल टेस्ट सच एज कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट शैल बी टू द एक्सटेंट ऑफ 8 टाइम्स द वैकेंसी, मे इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स इन सेकेंड स्टेज CBT 2। अब यार CBT 2 का भी एग्ज़ाम तुमने दे दिया, ठीक है। अब CBT 2 का एग्ज़ाम दे दिया, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें CBT 1, CBT 2, उसके बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एंड देन ज्वाइनिंग है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पोस्ट है, लाइक टेक एन एग्जांपल, स्टेशन मास्टर है या गुड गार्ड है या क्लर्क है। अब ऐसे बंदे जिनकी स्किल टेस्ट है और जिनको साइकोमेट्रिक टेस्ट देना है, 8 गुना बंदे वैकेंसी के स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे। इट इज़ एज सिंपल। 8 टाइम्स द वैकेंसी में इंक्रीज, और ये इंक्रीज़ भी कर सकता है, बढ़ भी सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन आगे एक चीज़ मैं और दिखाना चाहता हूँ, वहाँ पे भी कुछ और भी मेंशन किया गया है यार। अब मैं आ गया हूँ पेज नंबर 21 पे। यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ जो हमें समझने की ज़रूरत है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सेकेंड स्टेज शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, जो कि मैं हमेशा चिल्ला के बोलता हूँ यार, कभी भी रॉ मार्क्स पे कभी भी कट ऑफ नहीं बनता, हमेशा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे ही कट ऑफ बनता है यार। ऑब्टेन बाय देम इन फर्स्ट स्टेज CBT कंप्यूटर बेस्ड है, राइट। जो भी तुम्हें फर्स्ट स्टेज से मतलब CBT 1 में नंबर मिलेगा, उसका जो नॉर्मलाइज मार्क्स होगा उस पे ही कट ऑफ बनेगा। एंड द ऑप्शंस फॉर वेरियस पोस्ट exercised by them keeping in view
and the options for various posts exercised by them keeping in view the educational qualification of the candidate that is 10+2 और graduate। मतलब क्या, यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो अब जैसे 10+2 के बंदे या 10+2 जो भी पोस्ट थी उस पे जो एलिजिबिलिटी थी उसके लिए ही भरेंगे ना। अब एक ग्रेजुएट बंदा है, ग्रेजुएट बंदा सभी के लिए एलिजिबल है, तो जो ग्रेजुएट बंदा है जो उसने पोस्ट प्रेफरेंसेस दिए थे, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उससे मैच कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, कट ऑफ बनेगी। द ऑप्शंस, देखो फिर से मैं बोलता हूँ, द ऑप्शंस फॉर वेरियस पोस्ट exercised by them keeping in view the educational qualification of the candidate that is 10+2 और graduate total। यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बोला गया है, समझने वाली बात है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। The options for various posts exercised by them keeping in view the educational qualification of the candidate that is 10+2 or graduate। Total number of candidates to be shortlisted shall be 20 times the community-wise vacancy of post notified against the RRB as per their merit in first stage CBT1 कम choice of post। जो भी कट ऑफ होगी वो पोस्ट वाइज होगी। शुरू में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया था, लेकिन आज मैं फिर से पढ़ाऊँ तो यार ये बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है, इसमें समझने की ज़रूरत थी। यहाँ पे बहुत लैंग्वेज से घुमाया हुआ है थोड़ा सा। However, railways reserve the right to increase or decrease this limit in total for any specific category as required to ensure the availability to educate candidates for all the notified post। वही कहने का मतलब है यार, एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलवे, मतलब वो इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, राइट। समझ में आएगा। इसके आगे क्या है ड्यूरेशन, वो तो आगे ये दिया हुआ है यार, वो अलग सीन है। लेकिन इससे एक चीज़ ये होता है, पोस्ट वाइज कट ऑफ होगा, जो कि शुरू में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। शुरू में जस्ट लिखा हुआ था 20 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी, राइट। तो लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर कट लिखा हुआ है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकेंड स्टेज CBT शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स obtained by them in first stage CBT and the options for various posts exercised by them keeping in view the educational qualification of the candidate that is 10+2 or graduate। Total number of candidates to be shortlisted shall be 20 times the community wise vacancy of post notified against the RRB as per their merit in first stage CBT come choice of post। However, railway reserve the right to increase or decrease। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर कट हो गया भाई कि CBT 2 के लिए जो होगा वो पोस्ट वाइज ही होगा, पोस्ट वाइज कट ऑफ होगा। और ये मैंने ऑफिशियल जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वहाँ से ही तुम्हें बताया है, अपने मन से कुछ भी नहीं बताया। आगे जो पहले हम कुछ 9 और 10 पेज था वहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, लेकिन आज मैं देख रहा था तो यार, और देखा जब आगे पेज बढ़ाया तो देखा यार, इसको पढ़ा तो मुझे लगा व्हाट रियली, या तो कट ऑफ, क्योंकि अटेंडेंस कम है तो इसमें भी अच्छे खासे बंदे सिलेक्शन लेंगे। लेकिन जैसे जेई में बहुत सारे बंदे छट गए थे ना, वहाँ वो सोच रहे थे कि यार जो मतलब कि पोस्ट वाइज नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि गुड गार्ड्स हो गया, जो स्टेशन मास्टर, उसके लिए कट ऑफ हाई जाएगी,
तो वहाँ पे देखना दिलचस्प होगा कि कितने बंदे क्लियर कर रहे हैं। 20 टाइम्स ही बंदे जाएंगे, लेकिन वो पोस्ट वाइज कैटेगराइज करेंगे और सारे आरआरबी से लेके वो 20 टाइम्स बंदे वो जाएंगे CBT 2 के लिए। समझ में आ गया? तो यह समझ में आ गया, और अगर इतना दिमाग लगाया हो या अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो।